मुख्तलिफ लाइंस हैं, ये उसके क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। ये बात सारी मैं आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ से उसको दोबारा हाईलाइट भी कर देता हूँ कि जो बल्ब है वो क्यों लगा हुआ होता है, ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें आप इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन पेपर और या स्क्रीन के ऊपर। अब इसके अंदर क्या दो चीज़ें होती हैं, एक क्रेस्ट होते हैं और ट्रफ होते हैं वेव्स के, जो कि ब्राइट और डार्क लाइंस के तौर पे नज़र आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ गौर से देखनी है कि डार्क कलर के ब्राइट कलर किसका होगा, ब्राइट कलर होगा क्रेस्ट का, और जो ट्रफ्स हैं उनका कलर किस तरह का होगा, उनका कलर जो है वो डार्क होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आपको जो ये है रिपल टैंक है, इसमें जो ब्राइट लाइंस हैं वो क्या दिखा रही होती हैं, वो क्रेस्ट दिखा रही होती हैं वाटर वेव्स की, और जो डार्क लाइंस हैं वो क्या दिखा रही होती हैं, ट्रफ दिखा रही होती हैं। अब हम इसके मुख्तलिफ फिनोमेना को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो आप ये कर रहे हैं कि इनके वेव के ये वाला जो पार्ट है ये क्या थी, जो वेव जनरेट हो रही थी, सही है। आपने इसके दरमियान में ये येलो कलर का एक रुकावट सी खड़ी की, एक बैरियर खड़ा किया, और इस बैरियर के बीच में अगर आप देखें ये छोटा सा सुराख है, तो क्या होगा कि जब वेव यहाँ से ट्रेवल करती हुई इस बैरियर से टकराएगी और उसके दरमियान में बीच में एक सुराख होगा, तो इसका पैटर्न जो पहले क्या था स्ट्रेट वेव्स थी, अब वो क्या हो जाएगा, वो सेमी सर्कुलर हो जाएगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर भी आ रहा है। ठीक है, अब इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, इस फिनोमेना को हम डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। रिपल टैंक के अंदर इसको बड़ी आसानी से आप वाटर वेव्स की डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर आप इसी एंगल को, इसी बैरियर को थोड़ा एंगल में रखेंगे, तो वेव्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेंगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बनाती हुई इसके अंदर से वेव्स क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। जैसे ये नीचे वाली डायग्राम में आपको 10.13 डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, 10.13 ए में, ये ऊपर 1.3 में आपको जो है वो यही फिनोमेना दिखाया हुआ है कि जब आपकी वेव्स कहाँ से आई, वेव्स इस साइड से आई, इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट होने के बाद वो नॉर्मल बनाती हुई, या नॉर्मल एंगल का और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और ये वेव्स क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ये आपका जो फिनोमेना है किस चीज़ का, ये फिनोमेना आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है कि जब वेव्स किसी एक मीडियम से आती हैं और दूसरे मीडियम की सरफेस पर वो सिर्फ टकरा कर क्या करती हैं, बाउंस बैक करके वापस फर्स्ट मीडियम में चली जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसी तरह अगर आप स्पीड ऑफ वेव को स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप रिपल टैंक को ही यूज कर सकते हैं। और उसको किस तरह यूज किया जाता है कि हमारा जो रिपल टैंक होता है ना, उसके लिए हम, क्योंकि वो एक सिंगल ट्रे थी, लेकिन हम उसकी गहराई कम करने के लिए उसके अंदर एक ब्लॉक डाल देते हैं, एक मजीद उसकी गहराई कम करने के लिए उसके अंदर ब्लॉक डाला जाता है, और फिर इसी तरीके से आप क्या करेंगे, वेव जनरेट करेंगे। जब आपने वेव जनरेट की होंगी और उसके अंदर क्या एक ब्लॉक को सबमर्ज किया हुआ है, तो डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो शैलो हो जाएगी, किसके ऊपर, पानी की जो गहराई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उस ब्लॉक के ऊपर, उसकी निस्बत जो बाकी एरिया वहां पर गहराई ज्यादा होगी। सही है। अच्छा, जब वाटर वेव्स जो है वो शैलो वाटर में, व्हेन वाटर वेव्स एंटर करती हैं, शैलो वाटर में एंटर होती हैं, तो उनकी वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है। अब उनकी वेवलेंथ तो डिक्रीज कर जाती है, लेकिन क्योंकि वाइब्रेटर की स्पीड चेंज नहीं होती तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती, और जिसकी वजह से आपकी जो वेव की स्पीड है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आता है कि वो शैलो वाटर में जहाँ पर गहराई कम है वहाँ पर उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, और जहाँ पर वो गहरा ज़्यादा है वहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है, रीजन क्या है कि उसकी वेवलेंथ क्या हो गई थी, बड़ी हो गई थी। अब इसी बात को अगर हम और थोड़ा समझना की कोशिश करें तो वो हम समझ सकते हैं, वो जो हमने कल वेव इक्वेशन लिखी थी या लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, वो क्या थी, कोई बता सकता है? वेव इक्वेशन क्या थी जो हमने कल प्रूव की थी? v इक्वल्स टू, हाँ, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है, अब हमने क्या चीज स्टडी करनी है? हम लोगों ने स्टडी करनी है कि वेव की वेव लेंथ चेंज होने की वजह से वेलोसिटी के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को एफ को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर क्या होगा कि जब आप इसको फिक्स करेंगे तो ये इक्वलिटी को आप प्रोपोर्शनल में चेंज कर दें, आपका रिलेशन क्या बन जाएगा? आपका रिलेशन बन जाएगा v इक्वल्स टू, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यही बनता है। अब इसका क्या मतलब है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का, कोई बता सकता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? दो क्वांटिटीज अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इसका क्या मतलब होगा? कि अगर हम एक की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरी की भी क्वांटिटी बढ़ेगी, और अगर एक की कम करेंगे तो? दूसरी की भी कम होगी। यानी दोनों के अंदर जो चेंज है वो एक ही डायरेक्शन में आएगा कि अगर आप v ज्यादा करते हैं तो लेमडा भी क्या होगा, ज्यादा होगा, या अगर v कम करते हैं तो लेमडा भी क्या होगा, कम होगा। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमने मैथमेटिकली ये चीज साबित कर दी कि अगर आप f को कांस्टेंट रखें तो v क्या आता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, वेवलेंथ या लेमडा के। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो शैलो वाटर है वहां पे लेमडा की वैल्यू क्या हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है। अब वेवलेंथ कम होगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है। और इसी तरह जो डीप वाटर है, जो गहरा पानी है, वहां पर वेवलेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वहां पर वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पीछे से आने वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये ऐसे ही है कि अगर आप चल रहे हैं, आपके पाँव एक मिनट में अगर आप फॉर एग्जांपल एक क्या कहते हैं, एक मिनट में फर्ज करते हैं आप 30 स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी टांग हिलने की